की स्थिति। प्रशासनिक स्थिति वो किससे कहते हैं? प्रशासनिक स्थिति उसे कहते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पर शासन करने में आसानी हो। एक ऐसा एरिया जहाँ पर शासन करने में आसानी हो उसे हम प्रशासनिक एरिया कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारा घर है, घर को चलाता है सबसे ऊपर कौन रहता है? हमारे दादा। दादा के बाद आ जाते हैं हमारे पिताजी। पिताजी के बाद आते हैं जो परिवार होता है। तो दादाजी सबसे ऊपर होते हैं, वो जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं। फिर पापा जी लेते हैं, पापा जी के बाद जो नीचे होते हैं वो लेते हैं। उसी प्रकार से सरकार होती है। सरकार कैसे अपना शासन करेगी, सुचारू रूप से सही ढंग से कैसे करेगी, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रशासनिक स्थितियाँ हैं। अब जो पंचायत होती है वो कई गाँव को मिलकर बनाती है, पंचायत बनती है। कई 2-4 गाँव हो सकते हैं, 8-10 गाँव होती है, वो जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो कई गाँवों को मिलाकर पंचायत बनती है और कई पंचायतों को मिलाकर तहसील बनती है और कई तहसीलों को मिलाकर विकास खंड बनता है। कई विकास खंड को मिलाकर जिला बनता है और जिले के समूह को हम संभाग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10, जिलाओं की संख्या 55। पहले 52 थी, अब 55 हो गई है। जो मैयर है, पांडुरना है और मऊगंज है, ये 3 नए ज़िले बनाए गए हैं, तो हमारे हुए हैं 55। उसके बाद विकास खंड है, विकास खंड 313 हैं। तहसील 436 हैं। ग्राम पंचायत है 23,922 है। और नगर निगम और जो नगर पालिका होती हैं ये हमारे शहर में होती हैं, ये हमारे गांव में नहीं होती हैं। तो नगर निगम की संख्या 17 और नगर पालिका की संख्या 99 और कुल ग्राम कितनी है? 54,903। तो इनकी संख्या आपको याद नहीं रखनी है, केवल संभाग याद रखना है और जिले। उसके बाद हम देखते हैं कि संभाग कितने? 10, जिला कितने? 55। अब हम देखते हैं कि